कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल एनिमे ट्रिप्स पर। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, स्टार्टिंग में ये एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गोटो होता है और ये डीमन स्लेयर में एक काकुशी होता है। ये उस लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ पर ग्यूतारो और उजी की फाइट हुई होती है। फिर वो लोकेशन को देखकर सोचता है इन लोगों ने कैसी लड़ाई लड़ी है जो इस तरह से आके खत्म हुई है। फिर वो थोड़ा आगे चलता है और उसको वो चारों दिखाई देते हैं। फिर उन सबको वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो डीमन स्लेयर का हेड है मास्टर कागेया, उसकी तबीयत काफी खराब है। वो बोलता है कि 100 सालों से कुछ नहीं बदला था पर अब बदल रहा है। तुमने देखा, ये एक शगुन है, भाग्य नाटकीय मोड़ ले रहा है कि हम उसको हरा देंगे, मुजान किबुत्सुची को, अपनी ही जनरेशन में। फिर हमें एक इन्फिनिटी कैसल दिखाया जाता है जो कि अल्टरनेट डायमेंशन में होता है और उसमें काफी सारे रूम होते हैं। वहां पर अकाजा खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ बुलाया गया है, इसका मतलब कोई अपर मून मारा गया है डीमन स्लेयर्स द्वारा। फिर वो उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर सब होते हैं। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है, बीवा लेडी, जिसका नाम नाकी में होता है। वो वही है जो पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है। उसके बाद अकाजा देखता है कि उसके पास एक मटका रखा हुआ होता है जो उछल रहा होता है। फिर उस मटके में से एक डीमन बाहर निकल के आता है जो कि अपर मून 5 है और उसका नाम ग्योको है आता है, जिसमें से आवाज आ रही होती है कि ये आप हैं लॉर्ड अकाजा, कि आपको इतनी अच्छी हालत में देखकर काफी अच्छा लग रहा है मुझे। क्या हमें मिले हुए 90 साल हो गए हैं? फिर हमें दूसरी तरफ एक और डीमन दिखाया जाता है जो कि काफी डरा हुआ होता है और वो बोलता है कि क्या तुम गिनती भी भूल गए हो ग्योको, कि हमें 113 साल हो गए हैं जब लास्ट टाइम हमें यहाँ पर बुलाया गया था और ये काफी अनलकी संख्या है। फिर हमें उसका इंट्रो दिया जाता है जो कि अपर मून 4 है और उसका नाम हंटेंगू है। फिर अकाजा पूछता है कि बीवा लेडी, क्या लॉर्ड मुजान यहाँ पर नहीं है? फिर वो बोलती है कि वो अभी यहाँ नहीं पहुंचे। तो अकाजा पूछता है कि अपर वन कहाँ है, ये मत कहना कि वो मर गया। फिर इतने में ही वहाँ पर डोमा आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए जरा भी चिंतित नहीं हो, कि तुम सब मेरे बहुत ही प्रिय साथी हो और अगर मैंने तुम में से किसी को भी खोया तो मैं बहुत ही दुखी हो जाऊंगा। फिर डोमा ग्योको को देखता है और बोलता है कि बहुत दिनों से नहीं मिले, तुम्हें पता है जो पोर्ट तुमने मुझे दिया था उसमें मैंने एक वुमेन की खोपड़ी लगा रखी है। तो फिर ग्योको बोलता है कि ये इसका अच्छा यूज नहीं था लेकिन मुझे ये दिलचस्प लगा। फिर डोमा बोलता है कि तुम्हें मेरी जगह पर आना चाहिए कभी। इतने में ही अकाजा को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरे कंधे पे से अपना हाथ हटाओ, और इतने में ही उसके मुंह पर वार कर देता है। लेकिन डोमा रीजनरेट भी होता है और फिर बोलता है कि ये पंच काफी अच्छा है, पहले से ज्यादा ताकतवर है। इतने में ही वो जो बीवा लेडी होती है वो बोलती है कि मैंने यहाँ अपर वन को सबसे पहले समन किया था और वो अब तक तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होगा। फिर हमें अपर वन दिखाया जाता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पूरे समय से था, कि लॉर्ड मुजान यहाँ पहुंच गए हैं। फिर हमें एकदम से मुजान दिखाया जाता है जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो बोलता है कि ग्योतारो हमारे बीच में अब नहीं रहा और अब अपर मून इनकम्प्लीट है। इतने में ही डोमा बोलता है कि क्या ये सच है लॉर्ड? मैं इस चीज की माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं ही हूँ जो ग्योतारो और डाकी को यहाँ पर लेके आया था, कि मैं इस चीज से काफी शर्मिंदा हूँ। क्या मैं आपको अपनी आईबॉल निकाल के दे दूं? फिर मुजान बोलता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी इस घटिया आईबॉल की। मुझे पता है कि ग्योतारो हार गया, जैसा पता था कि डाकी उसकी वीकनेस निकली। अगर ग्योतारो शुरू से ही अकेला लड़ता तो वो जीत सकता था। कि तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम उसी ऑर्डर में मर रहे हो जिसमें ज्यादा ह्यूमैनिटी रिमेनिंग है, पर अब ये कुछ मैटर नहीं करता है। फिर डोमा बोलता है कि कभी ऐसा हुआ है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा हूँ? फिर मुजान बोलता है कि उबुयाशी की फैमिली का क्या हुआ? स्पाइडर ब्लू लिली को भी नहीं आप ढूंढ पाए, तुम उसको क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? 100 सालों बाद भी मैं सवाल करना शुरू कर रहा हूँ कि आप सभी मौजूद क्यों हो? इतने में हंटेंगो बोल रहा होता है कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। इतने में अपर वन बोलता है कि वो जो उबुयाशिकी है वो मास्टर है अपने आप को छुपाने में। तभी डोमा भी बोलता है कि खोज और पहचान मेरा मजबूत पक्ष नहीं है। फिर अपर 5 बोलता है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। फिर मुजान बोलता है कि यही एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, बदलना और बदलाव, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि ग्योको की गर्दन मुजान के हाथ में है। 113 सालों में ये पहली बार हुआ है कि कोई अपर मून मारा गया है और मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है और मुझे कभी भी अनकन्फर्म जानकारी मत देना। फिर वो ग्योको की गर्दन वहीं से नीचे फेंक देता है और बोलता है कि ग्योको, जब तुम वो इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर लो तब हेंटेंगू के साथ वहां पर जाओ। और इतना बोलकर
वो वहाँ से चला जाता है। मुजान के जाने के बाद ग्योक को बोलता है कि यह सही नहीं है, वो मैं हूँ जिसने पहले जानकारी प्राप्त की, यह कितना अनोइंग है। इतने में ही डोमा उसके पास आता है और बोलता है तुम्हारे पास किस प्रकार की जानकारी है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मुझे भी इस मिशन में शामिल कर लो। इतने में ही अकाजा उसकी गर्दन तोड़ देता है और बोलता है कि क्या लॉर्ड मुजान ने तुम्हें कोई ऑर्डर दिया है। वो अलग बात है कि डोमा अपने आप को तभी रीजनरेट कर लेता है। तभी अपर वन अकाजा का हाथ काट देता है और बोलता है कि अकाजा तुम हमेशा बहुत आगे चले जाते हो। फिर डोमा बोलता है कि सब ठीक है लॉर्ड कुशिबो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर अपर वन बोलता है ये तुम्हारे फायदे की बात नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे ही करता रहा तो हाई रेसी की फिर कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी। फिर अपर टू बोलता है कि हाँ सही कह रहे हो आप। फिर अपर वन बोलता है कि अकाजा यदि आप असंतुष्ट हो तो आप रिप्लेसमेंट के लिए फाइट भी कर सकते हो। फिर अपर टू बोलता है लॉर्ड कुकुशिबो अगर लॉर्ड अकाजा हमें चैलेंज भी करें तब भी हमें हरा नहीं पाएंगे। और मेरे केस में ये है कि मैं लॉर्ड अकाजा के बाद डीमन बना था और मेरा प्रमोशन इनसे पहले हो गया, तो इस वजह से शायद लॉर्ड अकाजा मेरे से थोड़ा सा गुस्से में रहते हैं। अगर मैं इनकी जगह होता तो शायद से मुझे भी ऐसा ही लगता। फिर हमें अपर वन का चेहरा दिखाया जाता है जिसकी 6 आंखें हैं। फिर अपर वन बोलता है कि अकाजा तुम्हें समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी अकाजा बोलता है हाँ समझ गया, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन जरूर मारूंगा। फिर अपर वन बोलता है कि अपना बेस्ट करना और बोलकर वहां से चला जाता है। फिर अपर 5 बीवा लेडी को बोलता है कि मुझे और हेंटेंगू को एक जगह पर भेज दो और वो उनको भेज देती है। फिर अपर 2 बोलता है कि रुको मुझे भी वहीं पर भेजो जहां पर ये गए हैं, लेकिन बीवा लेडी उसकी बात नहीं सुनती है और उसको उसकी ही जगह पर भेज देती है।